अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इसमें हम रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स आप जानते हैं कि रियल नंबर्स हम लोग रियल लाइन से देखते हैं, हमारे पास 0 1 2 3 पॉइंट्स के फॉर्म में भी होते हैं सारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमने जो रैंडम वेरिएबल्स है उनको रियल नंबर्स के साथ एसोसिएट करना है। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, जो हमने इसको कैसे रीड करना है। तो रैंडम वेरिएबल मींस दैट ये ना तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और ना हमारे पास ये इनको हम ये हेड और टेल की फॉर्म में कह सकते हैं कि ये कुछ है। तो याद रखें कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास जो होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को हमने फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब वो रिप्रेजेंट कैसे करना है हम डिस्कस करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स को जो हम देखते हैं उससे जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, तो उनको हमने किसमें बताना है, रैंडम वेरिएबल में बताना है। तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे उनको रैंडम वेरिएबल में कैसे बताएंगे, वो हम उनको रियल नंबर्स में डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, अब रियल नंबर्स में कैसे डिफाइन करना है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ क्लियर सारा। लेकिन जैसे सामने आपके सामने ये सैंपल स्पेस लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल द सैंपल स्पेस गिवन इन डिटेल इन, ये सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इनमें से अगर हम छोटे छोटे सबसेट्स ले लें तो वो हमारे पास आ जाएंगे इसके, सॉरी ये सैंपल स्पेस है वो इवेंट्स आ जाएंगे। और ये सारे नंबर्स जो है, ये इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आते हैं, आउटकम्स आते हैं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस होगी। अब ये जितने भी आउटकम्स हमारे पास जहाँ पे गिवन है इनको हमने रियल नंबर्स की फॉर्म में डिफाइन करना है। मेन ये चीज आपने यहाँ पे काम करनी है। तो जो भी आउटकम्स आएंगे उनको अगर हम रियल नंबर्स में डिफाइन कर सकेंगे तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, रैंडम वेरिएबल्स होंगे। रैंडम वेरिएबल्स को हम फंक्शन भी कहते हैं। तो डेफिनेशन एग्जैक्टली हम क्या लिखेंगे, अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। ठीक है, नॉट अ वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल नहीं कह सकते। रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक फंक्शन होगा that associates the real numbers with each element in the sample space। ये सैंपल स्पेस के अंदर हर एलिमेंट जो होगा उसको हम रियल नंबर्स के साथ एसोसिएट करेंगे, तो वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, जो उससे जो हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे वो फंक्शन हमारे पास रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। तो आपने याद रखना है कि रैंडम वेरिएबल में वेरिएबल का वर्ड यूज हो रहा है बट इट इज नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, इससे हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि एक एग्जांपल में आपको इसकी करवाते हैं। हेड टेल की हम लोग ले लेते हैं, तो उससे क्लियर इसको करते हैं कि हमने इसको रियल नंबर्स में कैसे डिफाइन करना है। हाँ जी, स्क्रीन पे आपको पेज नजर आ रहा होगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल फंक्शन का, हाँ जी नजर आ रहा है पेज। जी क्लास पेज शेयर हो रहा है। ओके, पेज आपको नजर आ रहा है। तो इधर हम देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स को हमने कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। जरा व्हाइट बोर्ड पे लिखने में काफी टाइम भी लग जाता है, थोड़ी मुश्किल भी होती है। तो ये सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है, तो हम इधर से देखते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक कॉइन को 2 टाइम हम टॉस करते हैं। ठीक है, तो उसको टॉस करेंगे तो एक कॉइन में हमारे पास कितने होते हैं, 2 चांसेस होते हैं, हेड होता है या फिर टेल होता है। तो फर्स्ट टाइम हमने चांस किया तो हमारे पास हेड और टेल आ गया। जब सेकंड टाइम हमने किया तो हमारे पास क्या आता है, सेकंड टाइम जब कॉइन को टॉस किया है, हेड और टेल। फिर जब टेल सेकंड टाइम उसको टॉस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड और टेल।
तो इसको हम सैंपल स्पेस में कैसे लिख सकते हैं? सैंपल स्पेस में उसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास सैंपल स्पेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हेड और हेड लिखेंगे, फिर हेड और टेल, फिर टेल और हेड, और फिर टेल और टेल। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं 4। ठीक है, एक पॉइंट को 2 टाइम टॉस करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं? 4 आती हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या टॉस है कि हमारा ये मतलब है यहाँ पे कि जो भी आउटकम्स आती हैं इनको हमने रियल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, देन हमारे पास वो क्या कहलाएंगे? रैंडम वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो रैंडम वेरिएबल अब हम देखते हैं कि नाउ फंक्शन रैंडम वेरिएबल, हम इसको रैंडम वेरिएबल को क्या बोलेंगे? फंक्शन। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि रैंडम वेरिएबल को हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, और उसके अंदर जो भी नंबर्स हमारे आएंगे रियल नंबर्स, उनको हम स्मॉल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इस कैपिटल लेटर से हम करेंगे। तो इसको हमने अब डिफाइन फंक्शन में कैसे करना है? वी हैव कन्वर्ट दीज आउटकम्स इनटू नंबर्स, दैट इज रैंडम वेरिएबल फंक्शन। जो भी आउटकम्स हैं इनको हम चेंज करेंगे फंक्शन में, तो हमारे पास क्या होगी? वो रैंडम वेरिएबल। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए आपको बोला जाता है कि इसमें से ये चीज फाइंड करें। तो जब आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, उनको रैंडम वेरिएबल में डिफाइन करना है, तो उसकी क्या आपने यहाँ पे हमें मतलब बता दिया गया कि आपने नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स को हमने यहाँ पे देखना है। अब नंबर ऑफ हेड्स देखें, हेड हेड भी आता है, हेड टेल भी आता है, टेल हेड भी आता है, लास्ट पे टेल टेल आता है, इसमें हेड नहीं आता। तो हम देखेंगे कि इनको हेड वाले नंबर्स को रियल नंबर्स में कैसे देख सकते हैं। अब उसके लिए आप एक टेबल बना लें, सबसे इजी मेथड इसका, टेबल बना लें, ऊपर लिखें सारी आउटकम्स। ठीक है, सैंपल स्पेस जो भी आपने फाइंड आउट किया है उसको ऐसे मैंने लिखा और रिप्रेजेंट किया हुआ है। हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है, और टेल और टेल आता है। ठीक है, अब ये नीचे जो है ये एक्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंडम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रैंडम वेरिएबल में हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ हेड्स। ठीक हो गया, नंबर ऑफ हेड्स देखने हैं। अब नंबर ऑफ हेड्स देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जब हमारे पास आउटकम आती है तो उसमें कितने हेड्स आते हैं? 2 आते हैं। तो उसको रैंडम वेरिएबल में हम क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, सेकंड में आपके पास आते हैं हेड और टेल आउटकम आती है, तो उसमें कितने हेड्स हैं? 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? 1। थर्ड आउटकम में टेल और हेड आता है, तो इसमें एक ही हेड है, तो वहां पे हम रियल नंबर्स में क्या लिखेंगे? 1। लास्ट में दोनों में आपके पास टेल और टेल आता है, यहाँ पे हेड कोई भी नंबर नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? 0 आएगा कि इस वाले आउटकम्स में हमारे पास हेड नहीं है, तो रियल नंबर्स में इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये जो एक्स रिप्रेजेंट रो रिप्रेजेंट हो रही है, किसकी रिप्रेजेंट हो रही है? रैंडम वेरिएबल्स की। तो आपने इसमें फंक्शन सॉरी आउटकम्स को किसमें चेंज कर दिया? रैंडम वेरिएबल में। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी बात आपने जो यहाँ पे नोट करनी है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो आपके सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव कोई भी नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, या तो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। यहाँ पे नेगेटिव रैंडम वेरिएबल आपकी नहीं आएगी। ठीक है, और उसके अलावा ये जो सारे आपके पास आउटकम्स निकले हैं, इसको हम फर्स्ट को मतलब आउटकम्स को हम एक्स आई के फॉर्म में इसलिए लिए लिखा हुआ है कि आई जो है यहाँ पे इसके जो भी रियल नंबर्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल x2 आता है, फिर x1 आता है, फिर x1 आता है, और फिर x0 आ जाएगा। तो ये आपने इस आउटकम को किसमें चेंज कर दिया? रैंडम वेरिएबल में। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल थी इसको डिफाइन करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या देखना है कि रैंडम वेरिएबल जो है उनको डिफरेंट मतलब 2 मेथड से हम लोग इसका आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। उसमें क्या आते हैं? फर्स्ट एक तो आता है उसकी जो आउटपुट आती है, एक तो डिस्क्रीट आउटपुट हो सकती है, दूसरी कॉन्टिन्यूस आउटपुट हो सकती है। ये जो आपके पास आउटपुट आई है, ठीक है, ये 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट वन डिस्क्रीट एंड सेकेंड कॉन्टिन्यूस आउटपुट। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस में क्या होता है और डिस्क्रीट में क्या होता है। तो आपने याद रखना है कॉन्टिन्यूस एक तो हमारे पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वर्ड से ही पता चल जाता है कि वो कॉन्टिन्यू है, नॉट काउंटेबल है। उसको हम काउंटेबल करके चीज को रख नहीं सकते कि ये बस इतनी ही है, या ना इससे बढ़ेगी ना इससे कम होगी। तो कॉन्टिन्यूस में तो जारी होता है, तो इस वजह से वो नॉट काउंटेबल होगी। ठीक है, और डिस्क्रीट में क्या होती है हमारी? वो काउंटेबल वैल्यू हो सकती है, काउंटेबल आउटपुट हो सकती है।
ठीक है। पहले हम कॉन्टिन्यूस आउटपुट को देख सकते हैं, देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस क्या होती है। इसमें तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है, जो पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि नॉट काउंटेबल, और डिस्क्रीट में काउंटेबल, ठीक है। और इसमें इनफाइनाइट होती है, दूसरी बात, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में नॉट काउंटेबल एंड इनफाइनाइट आउटपुट इसकी होगी, काउंटेबल नहीं होगी। तो इसकी देख लेते हैं कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हाइट ऑफ पर्संस इन अ ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास जो आप डिफाइन करते हैं ना रैंडम वेरिएबल्स को, तो आपके पास वो हाइट आ जाती है, जो आपने रैंडम वेरिएबल को रियल नंबर्स में डिफाइन किया है, तो इसका आंसर जो है वो इस टाइप में आ जाता है, जैसे हाइट 1.7 होगी, 1.8 होगी, 1.74, इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, इस इनफाइनाइट और नॉट काउंटेबल है। ये आपके पास फाइनाइट भी नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है। हम क्या कहेंगे कि जो आउटपुट हमारे पास आई है वो कौन सी आउटपुट है, कॉन्टिन्यूस आउटपुट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसमें जो है वो 0 से 1 तक जा रही है। ठीक हो गया, एक चीज इसमें हमने देख ली। दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखनी है डिस्क्रीट आउटपुट, कि डिस्क्रीट आउटपुट क्या होती है। डिस्क्रीट में हमने इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी देखी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जाहिर सी इसमें फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ये आउटपुट पे डिपेंड कर सकती है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रियल नंबर्स लेते हैं, डिस्क्रीट में रियल नंबर्स लेते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इज लाई बिटवीन 0 एंड 1 इज इनफाइनाइट। अगर आपने जो आउटपुट आपकी आती है ना, अगर वो फाइनाइट मतलब रेंज बता दी जाती है कि इतनी रेंज है, देन आप उसको कह दोगे कि ये फाइनाइट डिस्क्रीट आउटपुट है। अगर उसकी रेंज में नहीं आ रही बट काउंटेबल है, देन आप उसको बोलोगे कि ये इनफाइनाइट डिस्क्रीट आउटपुट है। ये आपने इसमें देखना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी और डिस्क्रीट दोनों को देख लिया। अब हम चलते हैं अपने, ये हमने देख ली, यहाँ पे एग्जांपल देख ली थी रैंडम वेरिएबल की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसकी। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3.1 है। 3.1 में क्या बोला जा रहा है, टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एंड। अब देखें रिप्लेसमेंट की बात आ रही है, तो उसके लिए हमने कंसेप्ट देखा था कि रिप्लेस हमने करना है, तो देन क्या कौन सी वैल्यू आती है, अगर नॉट रिप्लेस आता है तो वो क्या वैल्यू होती थी, हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आती थी। विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर एंड काउंटिंग 4 रेड बॉल, इसमें 4 रेड बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स। आई थिंक यही एग्जांपल हमने उस टाइम भी डिस्कस की थी। तो 4 रेड balls and 3 black balls and the possible outcomes and the value y of the random variable y। अब देखें random variable उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो अंदर आ रही है ना इसकी वैल्यूज, ये स्मॉल y है, ये इसके अंदर जितनी भी आउटकम्स आती हैं उसकी वैल्यू होती है, जैसे हमने xi लिखा था। तो रैंडम वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल Y से, वेयर y इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब आपने इसमें क्या देखना है, जो आपने फाइंड करना है y, वो क्या फाइंड करेंगे हम, रेड बॉल्स को फाइंड करना है, जो भी सैंपल स्पेस आती है। अब आपके पास ये वाली कंप्लीट सैंपल स्पेस है, ठीक है। रेड बॉल्स आर है, आर डी है, सॉरी आर बी, बी आर एंड बी बी, मतलब आर रेड को बी ब्लैक बॉल्स को शो कर रहा है। तो आपने यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करनी है वो रेड बॉल्स की फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में रेड बॉल्स कितनी आती हैं, 2 आती हैं, तो हमारे पास उसका फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर्स में 2 आएगा। देन उसके बाद एक आती है तो 1 लिखेंगे, फिर 1 आती है तो 1 लिखेंगे, लास्ट पे बॉल ब्लैक ब्लैक है दोनों, इसमें रेड नहीं है, तो हमारे पास आउटकम सॉरी फंक्शन उसका रियल नंबर्स में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे जैसे अभी हमने एग्जांपल की है तो उसमें टेल टेल था, तो क्या हमने लिखा 0, सेम एज इट इज वही चीज।
ठीक है। अब नेक्स्ट भी ये फर्दर उन्होंने काफी सारे एग्जांपल दिए हुए, ये आप लोग दोबारा खुद से भी देख सकते हैं। तो इसमें सारे जो है वही रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं विद रियल नंबर से। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, इसमें डिफाइन किया हुआ है रैंडम वेरिएबल में। अब फर्दर जो हमने देखा है रैंडम वेरिएबल्स की आउटपुट जो आती है वो टू टाइप्स की होती है, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल में उसका कॉन्सेप्ट बताया कि डिस्क्रीट क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। बाय डेफिनेशन इसको हम देख लेते हैं, इफ अ सैंपल स्पेस contain a finite number, okay, finite number of possibilities or an unending sequence with as many elements as there are whole number, it is called discrete sample space। देखिए इसमें बात की जा रही है, एक तो ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, अनएंडिंग सीक्वेंस अगर होगा विद मेनी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तो वो हम क्या लेंगे, होल नंबर्स एज देयर होल नंबर्स हम लोग देख सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगी, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होगी। जैसे डिस्टेंस, हम कुछ डिस्टेंस लेते हैं उसको काउंट कर सकते हैं, बट वो इनफिनिट की फॉर्म में भी जा सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह की जो कुछ सिचुएशंस हैं तो उनमें हमारे पास वो इनफिनिट फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस लिखा था, तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इफ अ सैंपल स्पेस कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर, कॉन्टिन्यूअस है तो इनफाइनाइट है, काउंट नहीं हो सकता। Possibilities equal to the number of points of a line segment, it is called a continuous sample space। ठीक है, a random variable is called a discrete random variable if its sets of possible outcomes is countable। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट क्या होगा, जब उसके आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, देन वो डिस्क्रीट। अगर अनकाउंटेबल होंगे देन वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने जो टू टाइप्स देखी है ना रैंडम वेरिएबल की, एक तो कॉन्टिन्यूअस देखी है, दूसरी डिस्क्रीट देखी है। अब हमने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखेंगे। पहले हमने सिर्फ फंक्शन को देखा, मतलब जो भी हमारे पास आउटकम्स आती थी उससे रैंडम वेरिएबल का फंक्शन बनाया था। अब जो हमने फंक्शंस बनाए हैं उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखनी है कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन 3.4, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x एंड f ऑफ x। फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, ये आपके पास आउटपुट आती है जो भी, तो ये आपके पास क्या फंक्शन जब आपने अप्लाई करना है इस पे तो उसकी फॉर्म में इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप थ्री नेम से देख सकते हैं। ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x if for each possible outcomes x। अब यहाँ पे इसके थ्री जो है ना वो प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस बता दी गई हैं कि इन तीनों में ही ये फाइंड आउट हो सकती है। एक तो जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, मींस दैट ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जैसे हमने फंक्शन की फॉर्म में लिखा था सैंपल स्पेस को, तो 2 आई थी, 1 आई थी, 1 आई थी एंड 0 आई थी, तो उसकी सारी आउटकम्स की आउटपुट जो आई थी वो सारी पॉजिटिव आई थी। तो जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फंक्शन अप्लाई करना है, तो उसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मींस दैट पॉजिटिव होगी। सेकंड, जब आपने उसका सम करना है सबका, तो वो क्या आएगा, इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, फंक्शन का सम करेंगे तो लास्ट में उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड, जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो x इज इक्वल टू x का मतलब है कि ये जो x आप ले रहे हो ना, ये आप हेड और टेल का जो फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे x इज इक्वल टू 2 आया था, जो उससे जो हमारे पास आंसर आता है वो स्मॉल x, वो स्मॉल उसकी आउटपुट, मतलब उससे जो आउटपुट आती है वो स्मॉल x को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें आपने देखनी है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, देन आपको क्लियरली उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है उसमें। तीनों प्रॉपर्टीज हमारी कैसे अप्लाई होंगी वो हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। सेम वही मैं एग्जांपल ले रही हूँ और उसी को फर्दर डिफाइन कर रहे हैं कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है।
हमने लिया था 2 पॉइंट को टॉस किया था, ठीक है, उससे हमने सैंपल स्पेस बनाई। सैंपल स्पेस क्या आती है, आउटकम क्या आते हैं उससे, हेड 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 टेल हेड एंड टेल टेल। और रैंडम वेरिएबल हमने फाइंड किए थे कि हेड के रैंडम वेरिएबल आपने फाइंड आउट किए थे। तो रैंडम वेरिएबल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या आता है, 2 आते हैं, 1 आता है, इसमें भी 1 आता है और 0 आती है। ये एक्स आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड आउट हमने करना था नंबर ऑफ हेड्स को, ठीक है। अब ये देखिए एक सर्कल लिख दिया है मैंने कि सैंपल, सबसे पहले हमारे पास सैंपल स्पेस होती है, उस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, देन हमारे पास उससे क्या आती है, आउटपुट आती है। तो जो आउटपुट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, रियल नंबर्स की फॉर्म में आएगी। अब जो आपने रैंडम वेरिएबल को फाइंड आउट किया है एक्स को, वो क्या आते हैं, 2 आता है, 1 आता है, 1 आता है एंड 0 आता है, रियल नंबर्स पे आता है। तो इसको हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, याद रखें कि हम ये क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो x आता है 0 आता है, सॉरी, x की वैल्यू आती है 0 1 एंड 2। अब प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है रैंडम वेरिएबल की। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे आप 0 पे, यहाँ पे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, वैल्यू जो आती है ये देखिए नीचे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x जो लिखा हुआ था ना, वो हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 0। ये स्मॉल x की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें टोटल सैंपल स्पेस की आउटकम्स आपके पास कितनी आती हैं, 4 आती हैं, हेड 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 टेल हेड एंड टेल टेल, टोटल 4 है। अब 0 पे आपने डिफाइन करनी है, तो 0 कितने आउटकम्स को शो कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी हम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, 1/4। नेक्स्ट आती है 1, तो 1 कितनी आउटकम्स को शो करते हैं, 2 आउटकम्स को शो करता है, तो क्या आ जाएगी ये 2/4। थर्ड आता है आपके पास 2 आता है रियल नंबर, तो 2 कितनी आउटकम्स को शो करता है, 1 को शो करता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/4। अब जो लास्ट पे प्रॉपर्टी आपको आपने देखी थी, अभी जब हम डेफिनेशन देख रहे थे, तो उसमें लिखा था p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मॉल। तो एक्स स्मॉल जो है ये देखिए किसको शो कर रहा है, रियल नंबर्स को शो कर रहा है, जो हमने रैंडम वेरिएबल से आउटपुट उसकी फाइंड आउट की हुई है। एक बात होगी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि सब का सम जो है वो किसके इक्वल आता है, मींस ये समेशन जो है ये सम को शो करता है कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके अगर उसका हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 इक्वल आएगा। तो इसका सम करके देख लेते हैं, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। तो इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व आउट करेंगे 4/4 आता है, तो 4/4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। तो सेकंड मींस दैट सेकंड प्रोबेबिलिटी भी हमारी यहाँ पे प्रूव होगी कि उसका आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। थर्ड हमने देखा था वहां पे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होती है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक हो गया। तो इससे हम हमारी तीनों प्रोबेबिलिटी तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो इससे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर लिया। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, अब ग्राफ आपने वही रियल नंबर्स लेने हैं, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इस साइड पे नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि जितने भी आंसर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम पॉजिटिव नंबर्स को लिख के तो उसमें ग्राफ डिफाइन करते हैं। ये आपका ओरिजिन नंबर है 0, बाद में रियल नंबर सीक्वेंस है, जैसे आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 वही आप लिखेंगे। हमारे पास रियल नंबर्स 2 तक आ रहे थे तो हमने 2 तक लिख लिया। अब इस साइड पे जो आपने लेने हैं वो रैंडम वेरिएबल एक्स फंक्शन लेना है, और इस साइड पे लेना है जो आपने रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है वो आपने लेनी है, ठीक हो गया। अब देखें 0 पे, 0 पे आपकी क्या, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 पे आप क्या फाइंड आउट करते हो, 1/4। तो ये क्या आ जाएगी, 1/4। तो ये p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो यहाँ पे है ना इसको आप लिख सकते हैं p इंटू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, हमने वहां पे देखा था। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज आपने कर दी। अब नेक्स्ट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे आप देखें तो नंबर 1 पे यहाँ पे कटिंग करें तो आंसर क्या बनता है,
2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 हो जाएगा, मीन्स दैट 1/2 आएगा। तो 1/2 हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, 2 नंबर्स पे। थर्ड आपने लेनी है 1/4 पे, आपके पास आता है 2, तो 2 पे आपके पास फर्स्ट वाली प्लेस ये है, तो ये आपके पास 1/4 आ गया। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलें जी, हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया यहाँ पे। तो एग्जाम्पल्स इसको आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल है इसकी। अच्छा जी, एग्जाम्पल है आपके पास, इफ अ कॉइन, इन दिस केस टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। अब इस कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ट्री बना के देखेंगे कि कॉइन को जब 3 टाइम टॉस करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने इसकी ट्री बनानी है, ठीक है। अब ट्री बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हेड आता है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में हेड और टेल। अब जब सेकंड टाइम इसको हम टॉस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर हेड, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। जब सेकंड टाइम इसको टॉस करेंगे तो या तो आपके पास यहाँ पे हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल, ठीक है। ये 2 टाइम टॉस करके आपने इसको देख लिया। अब इसको जब थर्ड टाइम कॉइन को टॉस करना है तो फिर आंसर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। फिर करेंगे, देन आंसर क्या आएगा, हेड और टेल। फर्दर इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हेड और टेल। ये आप लोग अपनी नोट कॉपीज पे जल्दी से सैंपल स्पेस बना के तो मुझे बताएं कि इसकी सैंपल स्पेस कितनी आती है टोटल। हरिए जल्दी से सैंपल स्पेस बना के, टोटल सैंपल स्पेस कैसेट बना के तो देखें कितनी सैंपल स्पेस आती है। ठीक है, तो आई थिंक टोटल आपके पास कितनी आती है, 8 आती हैं, ठीक है। बना ली है आप लोगों ने, टेक्स्ट करें जल्दी से, बना ली है तो। ओके, टोटल 8 आती हैं। तो अब आपने इसमें से जो देखना है वो रैंडम वेरिएबल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड। अब इसमें आपने नंबर ऑफ हेड्स को देखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स आपने जब फाइंड आउट करने हैं तो जितनी भी सैंपल स्पेस आएंगी, जितने टाइम नंबर ऑफ हेड्स होगा वो आपने देखते जाना है। एक में 3/8 आता है, ठीक है। देन आपने उसमें से देखते जाना है कि कितने कितने टाइम्स आता है जो हमने सैंपल स्पेस बनाई थी उसको, ठीक है। ठीक हो गया जी, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड, मतलब टोटल ये कितनी बनती हैं, टोटल 8 बनती हैं। तो इसमें से अब आपने नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही करना है जो अभी हमने एग्जांपल से देखा था। पहले आप उसकी रैंडम वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से नहीं है, जैसे मैंने आपको पेज पे करके दिखाया सारी डिटेल से, वैसे ही आपने इसको सारी डिटेल से खुद करना है पहले। तो फिर आप यहाँ से उसके आंसर्स को मैच कर सकते हैं। पहले उसके रैंडम वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देन आपने यहाँ पे उसमें देखनी है कि तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई होनी चाहिए।